आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, स्टार भारत अब एक नए अंदाज, एक नए क्लेवर में दिखाई दे रहा है। इसी पर बहुत सारे नए धारावाहिक शुरू हुए हैं। एक नया धारावाहिक आज यानी कि 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है ना उम्र की सीमा हो। इस धारावाहिक में दीपशिखा भी एक बेहतरीन किरदार कर रही हैं, जो कि एक स्टेप मदर का किरदार है इस सीरियल। और इसने अपने किरदार के बारे में बातचीत करते हुए बिंदास अंदाज में दीपशिखा ने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। आइए देखते हैं। टाइटल आपका फेवरेट है, सीरियल भी आपका फेवरेट है। इनकी जो मेन कैरेक्टर हैं इकबाल और हिंदी अपना जो उनके रहते हुए उनकी लव स्टोरी चलते हुए आप कितनी इंपॉर्टेंस पा रही हैं और किस तरह का रोल कर रही हैं इसमें? लव स्टोरी इकबाल और विधि की है। ना उम्र की सीमा हो तो ऑब्वियसली बड़ा लड़का छोटी लड़की है। बट ये जो रोल है, जब मुझे ऑफ़र किया गया, एक तो टाइटल आई लव्ड इट, वो मेरा फेवरेट गाना है, सबका ही फेवरेट होगा, तो इट सेज इट ऑल। सेकेंडली मैंने वही पहले सोचा था कि हीरो हीरोइन में मैं क्या करता हूँ, तो सिंस आई एम प्लेइंग इकबाल स्टेप मदर, तो उन्होंने मुझे बोला हिस्ट्री से ये महाभारत की कहानी, महाभारत की जो सत्यवती थी, दैट इज़ माई कैरेक्टर एंड देव इज़ इकबाल इज़ प्लेइंग भीष्म पितामह। तो हमको पता है कि भीष्म पितामह के लिए मतलब वो सत्यवती मॉडर्न युग में बता रहे हैं। या सो मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मैं इकबाल की स्टेप मदर क्यों प्ले करूँ। मतलब वो एज, तो स्टोरी ऐसी है कि माँ बेटे में एज डिफरेंस बहुत कम है, बट बीइंग अ स्टेप मदर बहुत पॉजिटिव है। और पूरे घर का जो दामोदर है वो देव और सत्यवती संभालते हैं, क्योंकि सत्यवती का पति नहीं है। और देव ने कसम खाई थी कि जब तक ये दोनों बच्चे, जो मेरे दो बच्चे हैं, उनका सब लाइफ सेटल नहीं हो जाती, वो शादी नहीं करेंगे। सो नाउ सत्य स्टोरी उन्हीं स्टार्ट से सत्यवती सेज के यू अभी तुम अपने लिए ज़िंदगी जियो, तो बहुत पॉजिटिव है। और सत्यवती और देव की जो केमिस्ट्री है, जो सीन्स है, वेरी रियल, वेरी पॉजिटिव मदर। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग देम कि यू नो अभी तो आप कर रहे हो, बट बाद में माँ बैकग्राउंड में चले जाएगी। दे सेड अगर बैकग्राउंड में जाना होता तो दीपशिखा जी आपको कास्ट नहीं करती। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि 25 साल जो नेगेटिव इमेज है, ग्लैमर इमेज है, स्ट्रॉन्ग इमेज है, उसके बाद अगर चैनल और प्रोडक्शन हाउस और राइटर ने बोला कि ये रोल सिर्फ दीपशिखा कर सकती है, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वेरी टच्ड कि हाउ कैन यू थिंक, बोलता नो, बिकॉज द चैनल का पूरा रिवैम्प हो रहा है, सारे रोमांटिक शोज़ आ रहे हैं और सारे शोज़ के नाम फिल्मों के गाने के नाम पे से हैं। तो जब मैं मिका की स्वयंवर में प्रमोट करने की, तब मुझे पता चला एंड आई थिंक आवर सॉन्ग वाज देयर एंड आई सेड दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इट्स अ रिस्क चैनल इज टेकिंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट आफ्टर सो मच कोविड एंड नेगेटिविटी इट शुड बी ओनली लव लव लव, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और फिल्म और टीवी ऐसा माध्यम है ना जो लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है, तो मे बी इससे थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाए। तो जब हुआ तो मैं थोड़ा डामाडोल थी, मैं करूँ मैं नहीं करूँ, बट बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव रोल और उन्होंने मेरे में इतना बिलीव दिखाया, तो मैं उनकी बिलीव को तोड़ना नहीं चाहती। लास्ट जब मैंने रंजू की बेटियाँ किया था, ललिता का कैरेक्टर वॉज एट पीक, एवरी शेड मैंने प्ले किया और मुझे बहुत मज़ा आया था वो शो करने के लिए। तो ऐसा लगा अब इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद मुझे कोई क्या ऑफ़र करेगा। मैंने कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मेरे पास सत्यवती का कैरेक्टर आएगा, जो बहुत पॉजिटिव है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। इनफैक्ट स्टार भारत प्रोडक्शन हाउस पूरी टीम का मैं पहली बार काम कर रही हूँ। इकबाल के साथ मैंने एक था राजा एक थी रानी शो में एक कैमियो किया था, बट रेस्ट एवरीबडी आई एम वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड है। सब अपने कैरेक्टर को मतलब मेहनत कर रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, ये अच्छा करूँ, वो करूँ, तो वो वाइब अच्छी हुई। अभी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, अब जैसे टेलीकास्ट होगा ऑडियंस का क्या रिएक्शन है उससे हमको पता चलेगा, क्योंकि फिल्मों में तो हमको रिएक्शन जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बट टीवी में एक प्लस पॉइंट है, जैसे आपको फीडबैक आता है किसका ट्रैक चल रहा है, मे बी ऑडियंस लाइक सत्यवती ट्रैक और मे बी लाइक, सो यू डोंट नो, सो टीवी गोज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। सो लेट्स सी, कीपिंग माय फिंगर। ना उम्र की सीमाओं, मुझे हमेशा लगता है हमारी सोसाइटी बहुत हिपोक्रेट है। आज उनको लगता आउट ऑफ द बॉक्स है, अरे बड़ा लड़का छोटी लड़की, गोल्ड डिगर होगी, ये होगी, या बड़ी लड़की, हमेशा उन लोग टाइप पास करते हैं। हमारे सामने ही कितने टॉपिक चल रहे हैं, वाई दे ट्रोल। लोग ये क्यों नहीं समझते कि दो लोग जब प्यार करते हैं, वो प्यार की परिभाषा अलग होती है। इट्स आई बिलीव इन सोल कनेक्शन, आई बिलीव इन कंपैटिबिलिटी, बड़ा छोटा इस कोई मायने नहीं रखता। हम सबको ऐसा चाहिए, लेकिन किसी को एक्सेप्ट नहीं करना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखो ऐसा होगा तो जीना हराम कर देंगे, और वो हमारे शो में भी दिखाया है।
अरे वो बड़ा है, ज़रूर ऐसा होगा, अरे उसके बाप जैसा लगता है, अरे ये तो ऐसा लगता है. वाई डू पीपल डू दैट सो मच ऑफ टाइम? मुझे बताओ, हम उम्र के लोगों ने शादी करके कौन से झंडे काट लिए? हर तो 2 महीने में तो डिवोर्स हो जाता है. क्यों करते हैं उन लोग? सोसाइटी नहीं, ने यहाँ तो 17 साल बाद डिवोर्स हो जाते हैं। सोसाइटी ने बोला है, अरे लोग क्या कहेंगे. तो ये चीज़ तो ये मतलब क्या मैसेज क्या देना चाहता है सीरियल आपके हिसाब से? कि मैसेज ये देना चाहता है कि जब दो लोग को प्यार होता है तो उनको जीने दो, उनका जीना मत हराम करो. ज़िंदगी आज कोविड के बाद मुझे पता, किसी को पता था कौन कल मर जाएगा? उसके बाद भी अगर लोग, छोटी सी ज़िंदगी है, कम समय, कम से कम क्वालिटी लाइफ तो जियो. आज आई वॉज मैरिड टू अ यंगर बॉय, अरे ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ट्रोलिंग हो गई. माई फर्स्ट हस्बैंड वॉज एल्डर टू मी, तो ट्रोलिंग हो गई. तो वॉट, मुझे लगता है मैं मेरे टाइम से बहुत आगे थी. नहीं हुआ वर्क, क्योंकि लोगों ने बोला अरे तुझे तो बहुत लड़की मिल जाती है, तू पागल है, तू उसके साथ करिए, तू ये कर रहा है. क्या हुआ? एंड ऑफ द डे रिश्ता ख़त्म हो गया. क्योंकि दोनों में अगर रिलेशनशिप संभालने की हिम्मत नहीं होगी तो नहीं होगी. व्हेन आई सी मलाइका एंड अर्जुन, आई रियली फील वेरी गुड फॉर देम, वेरी हैप्पी फॉर देम. और लोग कितना ट्रोल करते हैं, बट वो दोनों में इतना एक दूसरे के लिए ट्रस्ट है कि वो नहीं फ़र्क पड़ता. ऐसा रिश्ता होना चाहिए, और ऐसा रिश्ता रोज़ नहीं होता. मैं कितने लोगों को, मेरे फ्रेंड सर्कल को बोलती हूँ, यू नो समबडी लव्स यू, रिस्पेक्टेड. हमको क्या रहता है, अरे तो रोज़ हो जाएगा, अरे मुझे तो रोज़ लड़की मिल जाएगी. नहीं होता है ऐसा, हम सबको पता है ऐसा सोल कनेक्शन सबके साथ नहीं होता है. बट लोग डरते हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, छूट जाते हैं. अच्छा, आपके मम्मी, आपके पापा सब फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके नाना जी, तो आज वो दौर की चीज़ें भी आपने देखी हैं. आज कितना दौर बदल चुका है आपकी, अगर उस ज़माने में करते तो आज कितना फ़र्क महसूस होता? बहुत चेंज हो चुका है. एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मैंने वो पूरा जर्नी देखी है. डीडी मेट्रो से लेके, फिल्म से लेके, वीकेंड शो सोनपरी से लेके, डेली सोप से ओटीटी. मतलब ऐसा हो रहा था जैसे मेरे लिए चीज़ें चेंज हो रही थी. पहले था शादी हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बच्चे हो गए, लाइफ ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. आज टेक्निकली भी कितना साउंड हो गया है. लोगों ने नए सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने लग गए. पुराने एक्टर्स को काम मिला. नीना गुप्ता लीड रोल में आएगी, किसी ने सोचा था? सो इट इज़ सो नाइस दैट ऑडियंस इज ऑल्सो गिविंग इम्पोर्टेंस टू द न्यू कॉन्सेप्ट. दे वॉन्ट टू सी परफॉर्मेंस. दे आर नॉट जजिंग यू कि ये स्टार है तो मैं पिक्चर देखने जाऊँगा, कि ये नहीं है. आज उनको नया कॉन्सेप्ट देता है और अच्छा लगता है. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम सीइंग दिस जर्नी एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस जर्नी. और मुझे भी मौका मिल रहा है काम करने का, वरना तो सबका पैकअप ही हो जाता है. तो आप पर किसका प्रभाव ज़्यादा, मम्मी का, पापा का या नानी का? सबका ही. बिकॉज मेरे नाना जी साइलेंट लेडी से, जब मेरे नाना जी ने जो मुझे सिखाया है, मुझे हमेशा बोलते थे काम की इज्जत करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है. ये मैं कभी नहीं बोलती. एंड दैट इज़ व्हाट गॉट मी हियर. मैंने टीवी भी किया, फिल्म भी किया, सीरियल भी किया, म्यूज़िक वीडियो भी किया. जब सब लोग बोलते थे कि ये मत करो, वो मत करो, आई सेड कोई काम नहीं होता. एंड सी वेयर आई एम टुडे. एंड माई मदर ऑल्सो वेरी, उसने जो घर और फैमिली और अपने करियर को संभाला है. वो जब घर में होती थी तो वो मम्मी होती थी, बाहर जाती थी तो वो काम करती थी. तो मुझे आज वो बहुत याद आता है. तो मेरे घर में यही सेम है. मैं जब घर जाती हूँ तो मैं मेरे बच्चों के नाम हूँ. मैं हीरोइन एक्ट्रेस कुछ भी नहीं. माई फादर ही वॉज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर. एंड आज आप की का बोलते हो, मेरी मम्मी काम करती थी. माई फादर इज़ टू हैंडल द हाउस. उन्होंने वो हमें स्कूल भेजते थे. उन्होंने कभी ऐसी शर्म नहीं की कि मैं आदमी हूँ, मैं यूँ क्यों करूँ, वो क्यों करूँ. बट ही डिडंट रन अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मुझे बहुत इंस्पायर होता है. आजकल कहाँ है ऐसे लोग, सब भाग जाते हैं, सब कंपटीशन होता है. तुम काम कर रही हो, मैं नहीं हो, ईगो क्लैश होता है, दैट्स व्हाट डिवोर्स होता है. सो आई लुक एट देम हाउ ब्यूटीफुली उन लोग ने घर और करियर को संभाला. और हमारे घर में हमेशा नॉर्मल मिडिल क्लास के संस्कार थे. 7 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं जा सकती. मेरे पापा यूपी के थे, वो नहीं जाने देते थे, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी था. सो ऑल दिस कल्चर, दैट अपब्रिंगिंग इज मेकिंग मी व्हाट आई एम टुडे. इतना अच्छा रिलेशन था आपके मतलब फादर का, तो वैसी कंटिन्यूटी आपकी लाइफ में नहीं हो पाई. इट्स वेरी सैड. तो क्या रीज़न मानते हैं? यही कहूँगी बैड लक. और आई कैन जस्ट से कि समबडी राइट फॉर मी इज़ देयर, इसलिए ये नहीं वर्क किया. बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. तो मुझे से पहले लगता था क्यों नहीं, वेर एम आई गोइंग रॉन्ग. क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा सिखाया
कि अपने पति को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया करो, पति को परमेश्वर बना दिया करो। तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया। सो उनकी अपब्रिंगिंग थी, तो पहले मुझे बहुत दुख होता था कि क्यों, क्योंकि किसी का भी दिल टूटता है तो तकलीफ़ तो होती है कि आप इतना रिलेशनशिप क्या शो में इतनी मेहनत करते हो, जब ख़त्म होता है तो ऐसा होता है यार मेरी ज़िंदगी हिल गई। तो जब मैंने इतना किया तो मुझे बहुत था क्यों, वाई, बट नाउ आई थिंक मे बी दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, समथिंग इज़ बेटर गोइंग टू कम इन माई लाइफ। सो आई फील देयर इज़ समबडी समवेयर हु विल बी लाइक मी, जो मेरे पापा की ब्लेसिंग्स होगी, आएगा बंदा। अच्छा, कहाँ शाहरुख खान के साथ आपने काम किया और भी बड़े स्टारों के साथ किया, काफ़ी फिल्में की, तो फिल्मों में जो मकाम मिलना चाहिए था आप जैसी खूबसूरत और फिट फिगर वाली हीरोइन को, वो नहीं मिल पाया, क्या रीज़न मानती? आई डोंट नो, वो तो जवाब इंडस्ट्री वाले ही दे सकते हैं क्योंकि मैं ऑनेस्टली मुझे कभी हीरोइन नहीं बनना था। मुझे हमेशा शादी करके बच्चे पैदा करने थे और एक हैप्पी फैमिली जीनी थी, बिकॉज मेरे मम्मी डैडी हमेशा घर से बाहर रहते थे। तो मुझे लगता था मैं मर जाऊँगी, मैं एक्ट्रेस नहीं, बट डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन थिंग। तो मुझे ना जो भी मेरी लाइफ में काम होता गया ना, वो गॉड इज़ बीइंग काइंड कि वो आता गया। और मुझे हमेशा था बस अब हो गया, अब मुझे शादी करनी, अब मुझे बच्चे, मैं 28 साल से पहले मुझे ये करना है। सो माई फोकस वॉज ऑलवेज मैरिज। तो मे भी हो सकता है कि मैंने मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया। मैंने हो सकता है कि मैं, जैसे मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई थी राकेश जी की, मैंने तवज्जो नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अपने भी मेरी मिस्टेक हुई हो। तो क्योंकि मेरी वो प्रायोरिटी नहीं थी। अगर वो मेरी प्रायोरिटी होती तो शायद मेरा करियर कहीं और होता। मेरी प्रायोरिटी हमेशा शादी थी। देयर ऑल्सो आई फेल्ड, बट जहाँ पे मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया वहाँ मुझे भगवान ने सक्सेस दे दिया। सो स्टिल आई फील जहाँ मैं हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गायब हो गए। तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी इट्स साइन बाय तोहाब एजेंसी, उसको मॉडलिंग करना है अभी फ़िलहाल। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंटरनेशनल फैशन मॉडल। वाह, मेरा great. बेटा अभी 12th ख़त्म किया, ही इज़ डूइंग फैशन मर्चेंडाइज। तो नेक्स्ट ईयर वो अब्रॉड जाएगा पढ़ने के लिए, तो वो अपना करियर वहाँ करेगा। सो दोनों अपने उसमें सेट हैं। तो ये साल पहले दोनों चले जाने वाले थे अमेरिका और मैं अकेली रह जाने वाली थी, तो इसलिए मैंने 6 महीना कोई शो नहीं किया कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विद देम। बट देन माय सन डिसाइडेड कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगा। मेरी बेटी तो हाथ में साइन हो गई, तो दोनों यहाँ हैं, तो ऐसे नाउ लेट मी टेक वन मोर शो। अच्छा, ये मैं 25-30 साल से आपको देख रहा हूँ वैसे की वैसी, तो इसका राज क्या है? आई डोंट नो, मैं यही कहूँगी मेरे मदर फादर के जीन्स, थैंक यू टू दैट। हमारे घर में किसी की एज नहीं दिखती। मेरी बेटी 21 साल की हो, 13 साल की लगती है, तो पता नहीं। और प्लस जो आपका लाइफ का एटीट्यूड है ना, अगर आप गो गेटर हो, पॉजिटिव हो, वो कहीं ना कहीं दिखता है। एंड ऑफकोर्स आई एम अ हेल्थ फ्रीक, और मैं हमेशा केयर करती हूँ कि जो मैं वर्कआउट करती हूँ मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आए ना, और मैं अकेली सिंगल पेरेंट, मेरे माँ बाप नहीं है, तो वो सब कुछ संभालना, हंसते खेलते, पता नहीं कुछ गॉड पावर है मेरे ऊपर जो संभाल लिया। जब व्हेन आई लुक बैक माई जर्नी मुझे घबराहट होती है। तो जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो योर माइंड प्रोड्यूसेस हैप्पी हॉर्मोन्स, तो आपके पास ना सब चैलेंज करने की हिम्मत आती है। आई थिंक दैट शोज ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी। सो मे बी दैट इज द थिंग। VS नेशन से बात करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर किसी शूटिंग में। थैंक यू सो मच। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।